हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा बारीक या मोटा कोई सा भी ले ले। तो इसको मैंने परात में डाल दिया है और जितना मैंने गेहूँ का आटा लिया है उससे आधा मैं सूजी लूँगी। सूजी बारीक या मोटी कोई सी भी हो चलेगी। अब गेहूं का आटा और सूजी में मैं मोइन के लिए देसी घी 3 चम्मच डाल दूंगी। मैंने सभी में अच्छे से हाथों से, दोनों हाथों से इस तरह से करके मोइन दे दिया है और मोइन अच्छे से बन चुका है और मुट्ठी में भी अच्छे से आ रहा है। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके टाइट आटा लगा लूँगी। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और टाइट सा आटा लगा देंगे। टाइट सा आटा मैंने लगा दिया है सूजी और गेहूं के आटे का और इसमें आप देख सकते हो उंगली भी थोड़ी मुश्किल से जा रही है। अब इस पूरे डो को हाथों में उठाकर इस तरह से करूँगी ताकि जब मैं मुठियाँ बनाऊँगी ना तो एक लेयर सी अंदर बन जाएगी और अच्छे से सीख जाएंगी ब्राउन। तो चलिए यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है आटा को और यहाँ पर जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी देसी घी। और आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा चूरमा अच्छा घी में ही लगता है। और अगर आप तेल में बनाना चाहो ना तो या तो फिर तिल्ली के तेल में बनाना, तिल के तेल में या फिर मूंगफली के तेल में, इन दोनों में ही ये जो चूरमा है अच्छा बनेगा। अब मैं इस आटे के एक लोई तोड़ूंगी और लोई तोड़ने के बाद में हाथों के इस तरह से मुठियाँ बनाकर एक एक करके रख दूंगी। ज़्यादा बड़े मत बनाना, नहीं तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा एक जितना हाथ में आए ना उतना बना लेना, उससे क्या होगा ना जल्दी भी अच्छे से सीख जाएंगे और ये सुनहरा कलर भी देंगे। तो घी को भी मैंने गरम रखा है, तो वो तेज़ आंच पे नहीं रखा है, धीमी आंच पर है। और सभी इस तरह से मैंने मुठियाँ बना लिए हैं। इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट ही लगे हैं मुझे बनाने में। इधर हमारा जो घी है वो अभी पूरा पिघला ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें मुठियाँ डालूँगी क्योंकि हमें घी जो है ठंडा ही चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। अब इसमें एक एक करके मुठियाँ डाल दूँगी, एक साथ में सभी नहीं डालेंगे। जितना लगे कि भाई अब इतने ही आएंगे उतना ही डालेंगे, नहीं तो एक साथ में ज़्यादा डाल देते हैं तो मुठियाँ अच्छे से सिकते नहीं हैं। और अब मैं इनको अलटते पलटते अच्छा सा सुनहरा कलर दे दूँगी धीमी आंच पर। इसमें आपको पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो जो मुठियाँ है तेज़ आंच में सेकते हैं ना तो ऊपर से तो आपको सुनहरा दिख जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छे से पकते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो धीमी आंच में मुझे सेकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो पहला बैच मैं निकाल लूँगी। अच्छे से सुनहरा कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक सिक चुके हैं। तो ये निकालने के बाद में मैं इसी तरह से दूसरा वाला बैच भी सेक लूँगी घी में। मुठिया को मैं अच्छे से एक बार और पलट दूँगी दूसरे वाले बैच का। तो जब तक ये मुठिया सीख रहे हैं तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ।
तो चलिए चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिए हैं 4 पीस और लिया है मैंने किशमिश, साथ में अखरोट, बादाम, काजू ये सभी लिए हैं। 4 से 5 काली इलायची ले ली है और मैं 2 से 3 खसखस ले लूँगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट और गुड़ ले लिए हैं सभी मैंने और पोस्ट यानी खसखस भी ले लिया है। और इधर हमारे जो मुठियाँ हैं वो भी सुनहरा कलर दे दिया है। एक बार पलट देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 गुड़ की डलियाँ हैं, इसको मैं चक्कू से क्रश कर लूँगी, मतलब बारीक कर लेंगे। नहीं तो जो हम जब डालते हैं ना घी में तो ये जल्दी पिघलता नहीं है। इस तरह से करने से जल्दी पिघल जाएगा। गुड़ को मैंने बारीक कर दिया है। इधर हमारा दूसरा वाला बैच है वो भी अच्छे से सीख चुका है, तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तीसरे बैच को भी मैंने सुनहरा कलर दे दिया है और अच्छे से सीख चुके हैं। इनको भी मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। काजू और बादाम को मैंने सेक लिया है और अब इनको बाहर निकालेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जो इनका तेल है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए बस केवल हमें इसका थोड़ा सा ऊपर का जो कलर है वही चेंज करना है। अब मैं डाल दूंगी इसमें अखरोट और किशमिश। इनको ही आधे मिनट ही सेकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे और हम बाहर निकालेंगे। चलिए सभी ड्राई फ्रूट को मैंने सेक लिया है घी में और अब इधर हमारे जो मुठियाँ ये भी ठंडी हो गए हैं, तो इन सभी मुठिया को मैं घोटनी से तोड़ लूँगी। ये बाहर से कड़क होते हैं लेकिन अंदर से नरम और सॉफ्ट होते हैं, तो ये आसानी से टूट जाएंगे। इस तरह से कोई नहीं टूटे तो थोड़ा हाथों से इस तरह से करोगे तब भी टूट जाएंगे। तो सभी को मैंने एक साथ तोड़ लिया है। इनको तोड़ने के बाद में मिक्सर जार में मैं इनको पीस लूँगी। एकदम ही महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है पीसने पर इनको। सभी मुठिया को मैं मिक्सर जार में 2 या 3 बार करके पीस लूँगी। सभी मुठिया को मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है और कुछ इसमें छोटे बड़े नहीं पीस पाते हैं तो उनको मैं बाहर निकाल दूँगी। मिक्सर में पीसने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये पूरा चूरमा। इसमें चाहो तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ क्योंकि जो मेरे ससुर जी है उनको डायबिटीज़ है, तो ज़्यादातर मैं जो भी मीठे की चीज़ें होती है ना वो गुड़ पे ही बनाती हूँ ताकि वो खा पाएँ। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो मैंने जो गेहूँ का आटा लिया था ना, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। इसलिए आपको इस कटोरी में मैं गुड़ डालकर बता रही हूँ कि मैंने 1 कटोरी लिया है। अब इस 1 कटोरी गुड़ को मैं उसी घी में डाल दूँगी, लेकिन घी मेरा इस कढ़ाई में ज़्यादा था तो मैंने कम कर दिया है। कम घी में ही ये जो इतने सारे लड्डू है बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब इस गुड़ को हमें केवल पिघलाना ही है और जब पहली बार में झाग आ जाए तो गैस को बंद कर देंगे। अगर आप ज़्यादा पका लोगे ना तो जो लड्डू है ना, एक पकड़ेगा और एक खाएगा, ऐसी वाली हालत हो जाएगी और आपके जो लड्डू है वो टूटेंगे भी नहीं।
तो बस अब इस गुड़ पर देखो चारों तरफ से आपको दिख रहे हैं झाग, वो झाग आ चुके हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। अब इस गुड़ को मैं इस चूरमे में डाल दूंगी। चूरमे में डालने के बाद में इसको एक बार अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद में ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। गुड़ को पूरे चूरमे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में अभी भी गुड़ गर्म है तो मैं ढक्कन लगाकर साइड में रख देती हूँ और हमने जो ड्राई फ्रूट सेके थे उसको ओखली में कूट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है 4 से 5। इनके अंदर के दाने निकाल कर ओखली में कूट लेती हूँ। उसके बाद में सभी ड्राई फ्रूट है उनको भी हम दरदरा कूट लेते हैं। एक ड्राई फ्रूट के 4 से 5 भाग हो उतना ही कूटेंगे, इससे ज़्यादा एकदम मीन बारीक नहीं कूटना है। सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से कूट लिया है और इधर हमारा जो चूरमा है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और एकदम नरम सॉफ्ट मुलायम हो चुका है। तो सभी कुटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, हरी इलायची डाल दी है पीसी हुई। अब इन सब को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम एक एक करके लड्डू बना लेंगे इन सब के। तो यहाँ पर मैंने खसखस भी डाल दी है, इसको पोस्टिंग भी बोलते हैं। सभी को मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब मैं यहाँ पर लड्डू भी बनाने चालू कर दिए हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने एक एक करके सभी लड्डू बना लिए हैं और एक सबसे पहले लड्डू निकाल कर रख रही हूँ मैं गणेश जी के लिए, भोग के लिए। और यहाँ पर हमारे जो लड्डू है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं और इन लड्डुओं को आप दाल के साथ में भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। इन लड्डुओं को आप अगर दाल के साथ में खाओ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे और इन लड्डुओं को आप सफ़र में भी लेकर जा सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो इनको 5 से 7 दिन के लिए।
इधर मैंने 500 ग्राम भिंडी लिए है, इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद में अब कट कर लूँगी। भिंडी कट कर लेने के बाद में यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं, इनके बीज निकाल दिए हैं और 5 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको भी बारीक कट कर लिया है। एक प्याज लिया है, इनको भी मैं पतला मतलब कि रफली चॉप कर लूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी हो चुकी है, तो यहाँ पर जला दिया गया, चढ़ा दिए कढ़ाई और इसमें डाल दिया मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ बारीक काटी थी वो डाल दी है छौंक के लिए, और साथ में 1 चम्मच जितना जीरा डाल दूंगी। ये जब दोनों अच्छे से ब्राउन हो जाए, चटक जाए, उसके बाद में हम सबसे पहले डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने डालने के बाद में इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। प्याज थोड़े से ब्राउन कर लेते हैं ना तो भिंडी में अच्छे लगते हैं। वैसे ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। भिंडी डाल देने के बाद में जो हरी मिर्च कटी थी वो भी डाल देंगे। भिंडी को 4 से 5 मिनट तेज़ आंच में इसी तरह से मैं पकाऊंगी चलाते हुए, ताकि जो भिंडी है वो लचली और चिपचिपी ना बने। और ये जो भिंडी है मैंने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में सारे घर के जितने भी बेसिक मिर्च मसाले डालती हूँ हमेशा वही वाले डाले हैं। इसमें डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार। सभी मसालों को डालने के बाद में अब बारी आती है मसालों को अच्छे से धीमी आंच में भूनने की। तो धीमी आंच में कंटिन्यू मैं 4 से 5 मिनट और अच्छे से भून लूँगी। भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसमें नींबू या अमचूर डाल सकते हो। अब इस वक्त मैं नहीं डाल रही हूँ, जब खाएंगे तभी सब लोग इस भिंडी में नींबू डालकर खाएंगे। और इस भिंडी पर मैं ढक्कन तिरछा लगाकर छोड़ रही हूँ, ताकि जो भाप होती है ना उसे लचलीचिलापन आ जाता है भिंडी में, खुली खुली नहीं रहती है। और घर में सबको खुली खुली भिंडी बहुत पसंद है। अब इधर मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पालक लिया है। पालक की जो ऊपर के डंडे हैं वो हटा दूंगी और उसके बाद में अच्छे से इसको धोकर 3 से 4 पानी में कट कर लूँगी। पालक को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद में मैं कट कर लूँगी पालक को। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है कढ़ाई में, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बाहर बारिश का मौसम है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, लेकिन काले बादल तो बहुत ज़्यादा है। अब पालक की और पनीर की भुर्जी बनाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल दिया है तेज़ पत्ता, काली इलायची और 1 चम्मच जितना जीरा। ये तीनों अच्छे से चटक जाए, जीरा ब्राउन हो जाए, उसके बाद में डाल दिया मैंने हरी मिर्च। हरी मिर्च को 2-3 सेकंड सेक लिए है तेल में। उसके बाद में मैंने कटा हुआ पालक डाल दिया है। पालक को हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से पहले भून लेना है। पालक को तेज़ आंच में अच्छे से तेल में भून लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इनको मिक्स करने के बाद में इनको हम एक बार छोड़ देंगे खुले में, ताकि जो पालक का पानी है वो सूख जाए। ढकने से पालक का पानी सूखेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक कट कर लूँगी। अगर आप टमाटर पालक के साथ में नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो।
अभी यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, इसको हाथों से मैश कर लूँगी यानी कि तोड़ लूँगी। भुर्जी बनाने के लिए ले रही हूँ तो हमें चाकू से नहीं काटना है, हाथों से इस तरह से मैश करना है। कुछ बड़े रह जाएंगे पीस और कुछ छोटे पीस रह जाएंगे। तो चलिए मैंने पालक को भी कर लिया है और इधर लहसुन भी मैंने दरदरा कूट लिया है। अब जो पालक में जो पानी था वो सूख चुका है, तो बारी आती है अब इसमें लहसुन डालने की। लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को अच्छे से मिला दूंगी। उसके बाद में आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। मसाला को भी मैंने अच्छे से मिला दिया है पालक में और अब मैश किया हुआ पनीर भी डाल देंगे। पनीर को अच्छे से हमें 4 से 5 मिनट तेज़ आंच में भून लेना है। इसमें पनीर को अच्छे से भून लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्मेल नहीं आती है, नहीं तो बच्चों को खाने में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है ना, तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो जिनके बच्चे पनीर नहीं खाते हैं तो आप पनीर को अच्छे से तेल में भूनकर बनाइएगा, अच्छे से बच्चे खा लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर। और इधर मेरी लाइट जा चुकी है, अंधेरा हो चुका है घर में। और अब हमारी पनीर की भुर्जी भी बनकर तैयार है। इसको आप परांठे के साथ में भी खा सकते हो और चावल के साथ में भी खा सकते हो, ये दोनों के ही साथ में बहुत ही अच्छी लगेगी। पालक पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है और इधर मैंने गेहूं की रोटियां भी बनानी चालू कर दी है। मौसम भी पूरा साफ़ हो चुका है, धूप निकल चुकी है और लाइट भी आ चुकी है। अक्सर ऐसा होता है जब भी मेहमान आते हैं ना तो लाइट पहले चली जाती है, तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब जैसे जैसे मैं रोटियां बनाती जाऊंगी ना वैसे वैसे मैं घी लगाते जाऊंगी। अक्सर मुझे पूछा जाता है कि आप जब रोटियां बनाते हो तो साथ में घी क्यों लगाते हो। तो घी मैं इसलिए लगाती हूँ कि गरम रोटी पर हम घी लगाते हैं ना तो खाने में एकदम मुलायम और सॉफ्ट रहती है। वैसे भी सॉफ्ट रहती है लेकिन घी लगाने के बाद में एकदम ही सॉफ्ट बन जाती है, खाने में इतनी नरम होती है। ये बहुत लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। जिन्होंने मुझसे सवाल किया है उनके लिए है ये वीडियो।
तो पूरा खाना बनकर तैयार हो चुका है और मैंने थाली में भी परोस दिया है अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के लिए। साथ में मैंने चूरमा लड्डू भी रखा है, भिंडी की सब्ज़ी, पनीर भुर्जी की सब्ज़ी और गेहूं की रोटियां। तो अगर आपको मेरे वीडियो और खाना बनाना दोनों ही पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।